हेलो वेलकम टू इनोशन। तो आज हम करने वाले हैं अपने सभी चैप्टर्स के मैप रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th। ठीक है, तो आप सभी आज एक ऐसा गुण लेके जाने वाले हैं, एक ऐसा मंत्र लेके जाने वाले हैं, मूल मंत्र, जिसे आप देख लेंगे तो आपके हिस्ट्री में एक भी मार्क्स कटने के कोई भी चांस नहीं बचता है। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं, आप लेकिन फिर भी अगर आज इस वीडियो को देखते हो, एग्जाम से एक दिन पहले भी देखते हो, मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले, एक बार बस आपको ये वीडियो देखना है। देखते ही आप हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी मैप्स आते हैं आपके एग्जाम में, तो वो आप सारे कर पाएंगे। चलो, तो पहला चैप्टर आपके एग्जाम में आ नहीं रहा है, तो हम पहला चैप्टर का करेंगे नहीं। सेकंड चैप्टर आ रहा है, तो चैप्टर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं। जैसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ऑन द मैप ऑफ वेस्ट एशिया मार्क एंड लोकेट द फेमस सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया। अब हम सबसे पहले इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वेस्ट एशिया की बात की गई है। किसकी बात की गई है? वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया है कहां? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। और उस वेस्ट एशिया में मेसोपोटामिया कहां पे है? तो ये तो पुराने टाइम की बात है, एंशिएंट टाइम की। मेसोपोटामिया एंशिएंट टाइम में हुआ करता था। अब बात करते हैं हम अभी के टाइम की। तो अभी के टाइम में जानने के लिए कि ये मेसोपोटामिया है कहाँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बताता हूँ। उससे के बीच में मेसोपोटामिया है। देखिए, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी, इसके बीच का एरिया जो है वो बेसिकली मेसोपोटामिया है, हुआ करता था एक टाइम। और आप इस मैप में आपका नॉर्थ जो होगा, अपर पार्ट नॉर्थ होगा। इस मैप में या किसी भी मैप को आप कभी भी देखते हैं तो वो मैप हमेशा एक चीज पहचानने वाली है कि मैप हमेशा इसी तरीके से तैयार किया जाता है कि अपर पार्ट जो होगा नॉर्थ होगा, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट और नीचे साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि अभी के टाइम में ये वेस्ट एशिया या मेसोपोटामिया कहाँ पे है। उसके लिए आप ये वर्ड देखिए, सीरिया। आप न्यूज में काफी बार सुनते होंगे सीरिया। तो अभी का जो सीरिया है, सीरिया के आसपास का एरिया जो हुआ करता था वो होता था आपका क्या? मेसोपोटामिया का एरिया। और आपको इस मैप में एक चीज दिखा दूं, ये आप थोड़ा डार्क सा एरिया देख पा रहे हो। ठीक है, ये डार्क सा जो एरिया है इसको बोला जाता है फर्टाइल क्रिसेंट। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि डिनोट अ प्लेस इन द फर्टाइल क्रिसेंट, तो आप उसमें क्या क्या डिनोट कर सकते हो? मेसोपोटामिया भी कर सकते हो, सीरिया कर सकते हो, बारबिलोन, निप्पुर, सुमेर, यूरक, यूआर, ये सब कर सकते हो आप उसमें मेंशन। ठीक है, तो इससे पहले आपको मैं बताता हूँ वेस्ट एशिया है कहाँ पे अभी करंट में। ये सीरिया दिखा दिया, लेकिन आपको मैप में दिखाता हूँ। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये इंडिया है। इंडिया से इस तरफ जब जाएंगे तो हम जाएंगे ईस्ट, इस तरफ जाएंगे तो वेस्ट। और इंडिया जो है इसका एशिया का पार्ट है, तो वेस्ट एशिया। तो इस तरफ होगा क्या? एशिया। ये तो आप देख पा रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका है पूरा, सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज है सारे। ठीक है, तो यहाँ पे इराक और सीरिया आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एरिया जो हुआ करता था वो क्या होता था? आपका मेसोपोटामिया का एरिया। इजिप्ट देख पा रहे हैं, मिस्र जिसे बोला जाता है, मिस्र के नाम से आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं इजिप्ट। ठीक है, यहीं पे डेजर्ट भी है और भी सहारा डेजर्ट बेसिकली। तो इसकी बात करने वाले हैं हम, इस एरिया की, सीरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेस्ट एशिया का मतलब ये एरिया है पूरा, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। उसमें एक आगे भी चलेंगे तो हम इसकी बात भी करेंगे। यहाँ पे एक दो जगह का नाम, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, तो अब आपको हम लेके चलते हैं सीरिया में। अब हम आ गए वापस इस चैप्टर पे। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है ये, तो आपको क्या करना है? 3 जगह का नाम, 4 जगह का नाम मेंशन कर सकते हो, याद कर सकते हो। कैसे? ये पर्शियन गल्फ आप देख पा रहे होंगे, इसको आप सिंबल मानिए और यहाँ से आप ऊपर जस्ट यहाँ पे यू आर एक जगह है जो मेसोपोटामिया के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। यू आर यू के, यूरक, सुमेर, निपुर, बारबिलोन, ये 4 जगह का नाम आप इस क्वेश्चन में आता है अगर, तो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीरिया भी कर सकते हैं। ठीक है, इबला, ये जो था ये मेसोपोटामिया के टाइम के जगह थे।
ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, ऑन द मैप ऑफ वेस्ट एशिया मार्क एंड लोकेट द फेमस सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये आपको बस पर्शियन गल्फ याद रखना है और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये एक नीचे मैप दिया हुआ है। मैप, ये भी मैप जो है वो वेस्ट एशिया का ही मैप है। ठीक है, क्योंकि हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर जो है वेस्ट एशिया के ऊपर ही पूरा है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जोन दिखाना है, रेनफेड एग्रीकल्चर दिखाना है, फिर माउंटेनियस रीजन दिखाना है। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। ये आप देख पा रहे होंगे, यही पर्शियन गल्फ। ओके, उससे ऊपर आपका यू आर जो दिखाया था मैं आपको, यू आर यू के, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े माउंटेन्स हैं। लेकिन ये जो है फर्टाइल क्रिसेंट, अभी आपको मैंने बताया था, तो फर्टाइल क्रिसेंट है। बारबिलोन देख पा रहे होंगे आप, तेल देख रहे हैं, टेल बेसिकली ये, बगदाद देख रहे हैं, बगदाद भी बहुत ज्यादा फेमस जगह है। ओके, तो जोन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आपका ये एरिया है, फर्टाइल क्रिसेंट वाला एरिया। साउथर्न लिमिट ऑफ जोन ऑफ क्या, रेनफेड एग्रीकल्चर, ये देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से क्या है, ये रेनफेड एग्रीकल्चर का एरिया है। और ये जो आप ट्रायंगुलर शेप में देख रहे हैं पहाड़ की तरह, यहाँ पर ही क्या है, ये माउंटेनियस रीजन है। इन जगहों पे भी छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, इसलिए आपको यहाँ पे भी दिखाना है। ओके, अब ये एरिया आपको मैंने बताया सिंबल कहाँ से लेना है, पर्शियन गल्फ और मेडिटेरियन सी, उससे सिंबल लेके आप उसको इधर उधर कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। फर्टाइल क्रिसेंट मैंने दिखा रखा है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, फर्टाइल क्रिसेंट। ओके, चलिए चैप्टर 3 करते हैं आप। जैसा कि आप चैप्टर 3 में नाम से देख रहे हैं, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स के आसपास का एरिया था। ठीक है, तो वो एम्पायर कौन सा था, सबसे पहले नाम बता दूं आपका, रोमन एम्पायर था। ओके, नॉर्थ अफ्रीका, हाउ दे आर डिवाइडेड बाय मेडिटेरियन सी। आपको ये मैप दिया होगा, उसमें आपको दिखाना है ये जगह कौन कौन सी, रोम, नेपल्स, थाईलैंड सी, सिसिली, इस तरीके से ये 10 जगह का नाम आपको मेंशन करना है। ठीक है, चलिए कैसे मेंशन करेंगे वो बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ ये रोमन एम्पायर के बारे में। तो ये आप ग्रीन देख रहे हो, ग्रीन सिंबल्स, ये सारा रोमन एम्पायर का एरिया था। ओके, रोमन एम्पायर का एरिया था, और ये रोमन एम्पायर जो था 3 कॉन्टिनेंट्स में कैसे फैला था वो देख सकते हैं। ये ईस्ट है, सॉरी एशिया है, ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। ये रोमन एम्पायर तीनों ही कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। तो अब हम बात करते हैं किस किस जगह का नाम हमें दिखाना है। ओके, ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप मेडिटेरियन सी देख रहे होंगे। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, ये एगियन सी, ये मेंशन करना था हमको। नेपल्स, रोम, रोम और नेपल्स जो है वो इटली में है। ओके, ये याद रखिएगा, रोम और नेपल्स। ठीक है, चलिए, और फिर राइन रिवर है, राइन रिवर जो है स्विट्जरलैंड से निकलते हुए इधर से आपका ये मेडिटेरियन सी में मिलता है। ठीक है, लिगुरियन सी कहा जाता है जहां पे ये मिलता है। ओके, फिर फ्रांस में है एक जगह जिसका नाम है गॉल, ये इस तरफ है बिल्कुल सी के साइड, तो आपको मेंशन जब करना है तो इस तरफ मेंशन कीजिएगा। फिर है एक न्यूमीडिया, न्यूमीडिया जो है ये इजिप्ट का एरिया है, इस तरफ सहारा डेजर्ट में, तो आप भी मेडिटेरियन सी के इधर आसपास आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर है आपका ये कंपेनिया, यहाँ पे ये थाईलैंड, ये एड्रियाटिक सी है उसके पास जस्ट, आपको यहाँ मेंशन करना है। ओके, तो ये आपको बस क्या करना है, ज्यादा इसमें हमें पीएचडी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो से मतलब मेरा यही है कि सिर्फ आप एक बार नाम देखिए और नाम किस तरफ है बस इतना जानना है आपको। अगर आप ऐसा कर पाते हैं और नाम को याद रख पाते हैं एक बार देख के, तो आपके एक भी मार्क्स मैप्स में नहीं कटने वाले हैं, 5 मार्क्स का 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर 3 का। आगे चलते हैं, इसका चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी वेस्ट एशिया का है, और मार्क एंड लोकेट द फॉलोइंग सिटी, मक्का मदीना।
मक्का मदीना। ठीक है, तो मक्का जो है और मदीना और काबा, सुना होगा आप सभी ने नाम, अगर नहीं सुना होगा जिसने भी, तो आपको मैं बता दूं ये इस्लाम का सबसे होलीएस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड। इस्लाम की शुरुआत इन जगहों से ही मानी जाती है, मक्का एंड मदीना। जो प्रॉफिट थे मोहम्मद बेसिकली, उन्होंने यहीं से इस्लाम की शुरुआत की थी। ठीक है, ये तीन जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस बारे में बस आपको देखना है कि कहाँ है, आपको वो बताऊंगा। फिर है अर्मेनिया, बुखारा एंड समरकंद। मैंने आपको बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, उनको मैं आपको मेंशन करना बताऊंगा कैसे मेंशन करना है। ठीक है, हम आते हैं एक्चुअल मैप पे। तो ये एक्चुअल मैप है, जो वर्ल्ड मैप है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, एगियन सी, हमको इससे कैसे पहचानना है? तो भारत से अरेबियन सी, अरेबियन सी आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अरेबियन सी भारत से जस्ट ऊपर इस साइड पाकिस्तान, उससे ऊपर अफगानिस्तान और उससे इस तरफ तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, उससे ऊपर उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर बुखारा और समरकंद है। ठीक है, ये जगह दो जो है बुखारा एंड समरकंद, ये उज्बेकिस्तान में। कितने बार? भारत से 1 2 3 जगह छोड़ के चौथे कंट्री में क्या है? बुखारा एंड समरकंद। ऐसे ही इस तरफ जब चलेंगे तो 1 2 जगह छोड़ना है। इसमें क्या है? बगदाद है। ओके, ये पूरा एरिया जो था फर्टाइल क्रिसेंट के नाम से जाना जाता था। सीरिया दिखाया अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर, ये एरिया मेसोपोटामिया का एरिया था। ओके, अब यहाँ पे अर्मेनिया है, आप देख पा रहे होंगे इस तरफ ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। और यहाँ पे आप बहुत ही फेमस जगह है इजराइल। इजराइल जो है एक कंट्री है, बहुत ही फेमस है। ये जो है ये इस्लामिक कंट्रीज के बीच में सरवाइव कर रहा है, इसलिए ये फेमस है। और यूएसए का इन पे बहुत सपोर्ट होता है। ठीक है, चलिए मक्का मदीना ये जो है सऊदी अरेबिया में है इस तरह, तो आप देख पा रहे, तो ये आपको याद रखना है। और कुवैत सिटी भी फेमस है, तो इस चीज से आप इसको याद रखें। ठीक है, अब सेंट्रल इस्लामिक लैंड, इसमें आपको बगदाद और मदीना तो मैं बता चुका हूं। बात करते हैं निशापुर, कॉन्स्टेंटिनोपल और फुस्तक। कॉन्स्टेंटिनोपल याद कर लेना आप। ये देखो मदीना तो आप देख पा रहे होंगे, बगदाद। निशापुर जो है वो ईरान के जस्ट यहाँ है। तेहरान एक सिटी है, बहुत ही फेमस है, मतलब आप बिल्कुल सेंटर में आप इसको लगा देंगे तो ये निशापुर का हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। बगदाद ये रहा, कॉन्स्टेंटिनोपल इधर है इस तरफ। ठीक है, आप मेंशन कर देख पा रहे होंगे, बगदाद से जस्ट साइड में थोड़ा सा। ठीक है, चल ये भी हो गया, यहाँ तक हम कर लिए, इंपॉर्टेंट था। अब 3 ऑर्डर में जो है सेंट डेनिस, सेंट डेनिस यहाँ पे है। सेंट डेनिस वहाँ के एक बहुत ही पुराने वो हुआ करते थे, ये एक बेसिकली मार्टियर थे, और ये पेरिस में है। सेंट डेनिस जो है ये कहाँ है? पेरिस है। ओके, और यहाँ पे एक मार्टियर हुए थे 3rd सेंचुरी में, उनके नाम पर इस जगह का नाम सेंट डेनिस रखा गया है। ठीक है, लंदन आप सभी जानते हैं ब्रिटेन की राजधानी है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, रोम बता चुका हूं मैं, रोम जो है आपका इटली में है। और वियना, वियना ये है। ठीक है, आप ये मेंशन कर सकते हैं, आप याद कर लेंगे इस चीज को। ठीक, चलिए अब अगला है, इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, इसमें डिटेल में कैसे बताऊंगा, देखो इसमें हमें रोम मेंशन करना है, वेनिस मेंशन करना है, पादुआ, जेनोवा, मंटुआ, फ्लोरेंस। ठीक है, तो देखो रोम जो है, सबसे पहली बात बता दूं, ये कैपिटल ऑफ इटली है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और इसके वेस्टर्न में जो है एक नदी है, इसके वेस्ट पार्ट में नदी है, टिब्बर नाम है इसका, जिसका क्या है नाम? टिब्बर नदी। ओके, रोम के देख पा रहे होंगे, ये रोम यहाँ पे है, इटली की राजधानी। और इसके वेस्टर्न पार्ट में क्या है? टिब्बर रिवर, और ईस्टर्न पार्ट में क्या है? माउंटेन्स है।
कौन से माउंटेन्स? एपेनिन माउंटेन्स। क्या बोला जाता है उसको? एपेनिन। APPENNINE। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एग्जाम में आता है तो लिखना। फ्लोरेंस आपका यहाँ है। फ्लोरेंस जो है, फ्लोरेंस, ओके, फ्लोरेंस सेंट्रल इटली में है। कहाँ पे है ये? फ्लोरेंस सेंट्रल इटली में आपको मेंशन करना है। और इसका जो है कैपिटल है ये टुस्कैनी रीजन। वहां पे फ्लोरेंस में एक टुस्कैनी रीजन है, उसका कैपिटल है ये फ्लोरेंस। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें पीएचडी नहीं करना है, फिर से वही बात बोलूंगा, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। ओके, फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसकी बात नहीं करेंगे। वेनिस की बात करते हैं। वेनिस जो है आपका, ये रहा वेनिस। ये है नॉर्थन ईस्टर्न इटली में, नॉर्थ ईस्टर्न इटली में। नॉर्थ ईस्टर्न कैसे? देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट एरिया आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नॉर्थ ईस्टर्न इटली में ये सारे एरिया क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न इटली में। ओके, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, NE, नॉर्थ ईस्टर्न। जेनेवा, जेनेवा इज इंपॉर्टेंट साइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर देखो ये जो है ये रिवर्स का एरिया है। ये क्या है? सॉरी, सी है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे क्रूसेडर्स, यूरोपियन क्रूसेडर्स यहाँ पे आते हैं और यहीं से फिर ट्रेड करते हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, थ्रू द मेडिटेरियन सी टू इंडिया ऑल्सो। इधर से ये इंडिया की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो एंड तक देखिए। साथ ही साथ इसका आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आपको क्या करना है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत आप सभी जानते हैं ब्रिटेन से हुई थी। तो वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स होंगे। बेसिकली हम आयरन एंड कोल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की बात करेंगे। तो उनकी कुछ जगह का नाम है, जैसे लीड्स है, लिवरपूल है, सेलफील्ड और ब्रिस्टल, स्वांसी। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। लीड्स जो है आपका नॉर्थ इंग्लैंड, ये देखिए ये इंग्लैंड का पार्ट है, तो नॉर्थ इंग्लैंड, नॉर्थ इंग्लैंड में आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? कोल और आयरन दोनों यहाँ पे, C&I दोनों यहाँ पे है। ठीक है, ओके आगे बढ़िए। देखिए फिर हम बात करते हैं सी फील्ड की। ये भी आपको क्या मेंशन करना है? नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ साइड है, सेंट्रल साइड है इंग्लैंड में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे अगर लंदन है तो वो नॉर्थ वेस्ट लंदन, क्या है? लंदन के नॉर्थ वेस्ट है। देखिए ये नॉर्थ और इधर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है टू द लंदन। और सी फील्ड जो है ये यहाँ पे सिर्फ आयरन डिपॉजिट, यहाँ पे आयरन। फिर लिवरपूल, ये तीनों जगहों पे क्या है? दोनों चीजें, आयरन भी और वो कोल भी है। ठीक है, लिवरपूल को आप नॉर्थ वेस्टर्न कीजिएगा, नॉर्थ टू द वेस्ट, वेस्टर्न साइड ऑफ द इंग्लैंड। ओके, और ये 2004 में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ है। लिवरपूल जो है ये फेमस है। फेमस क्यों है? यहाँ के डॉकलैंड्स एंड हिस्टोरिक सेंटर जो भी थे उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 2004। इसलिए ये लिवरपूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके एग्जाम में आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा हो गया लिवरपूल। ब्रिस्टल जो है, ब्रिस्टल ये साउथ वेस्टर्न है, साउथ वेस्टर्न, ये देख पा रहे होंगे। ये देखिए मैं लिख देता हूँ नेमिंग, N, ये है हमारा EWS। तो आप ये देख पा रहे होंगे इन दोनों के बीच में है, तो ये नॉर्थ साउथ वेस्टर्न हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये नॉर्थ ईस्टर्न, लेकिन यहाँ पे लंदन है तो लंदन के नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ हो गए, ये भी नॉर्थ वेस्ट हो गए। ठीक, चलिए तो ये हो गया हमारा स्वांसा। अब ऑन द मैप ऑफ ब्रिटेन मार्क एंड लोकेट द फॉलोइंग। ये ब्रिटेन के ही इस पे कुछ मार्क करना है। इसमें एक चीज देखने वाली बात है, बर्मिंघम को छोड़ के बाकी सारे जो हैं ये ईस्टर्न साइड है। देख पा रहे होंगे आप, ये सारे ईस्टर्न साइड है। तो आपको एक एक बात
नाम याद रखना है बस, न्यू कैस्टल, नॉटिंघम, बर्मिंघम, ग्लासगो, लेस्टर, लंदन। लंदन तो आप देख रहे हैं, लंदन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, चलो ये सारे क्या हैं, ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज है। क्या है ये? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज। इंडिजीनियस पीपल, अब इसमें क्या करना है आपको याद रखना है। कैसे? पर्थ कहाँ पे? पर्थ जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे भी हम उसी तरीके से याद करेंगे। एन करना है आपको, इधर ई, और इधर ई हो गया हमारा, इधर एस, इधर डब्ल्यू। ठीक है, तो पर्थ कहाँ है? देखो डब्ल्यू एस के बीच में, तो साउथ वेस्ट हो गया ये पर्थ। सिडनी कहाँ है आपका? देख सकते हैं आप, सिडनी जो है साउथ ईस्ट है, बिल्कुल कॉर्नर में। एक चीज इसमें आपको बहुत ही आसानी होगी याद करने में कि ये सारे कॉर्नर्स पे हैं। ठीक है, कहाँ है? कॉर्नर्स पे। तो एक ऊपर है बस, बाकी सारे कहाँ है? नीचे। तो नीचे भी कहाँ है? पर्थ एक साउथ वेस्ट है, बाकी सारे साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में बस आपको सिडनी, SCMA, स्कैम, स्कैमा, थोड़ा सा चेंज कर लो आप, स्कैमा याद कर लो। अभी स्कैम एक वो भी आई है, आप सभी जानते हैं, तो याद रहेगा इससे। ओके, चलो अब ये यूएसए का मैप है। यूएसए का मैप थोड़ा सा आपको ओवरव्यू ले लेना है बस, और कुछ नहीं करना है इस मैप में। इस क्वेश्चन में क्या है? मार्क एंड लोकेट द एक्सटेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का कहाँ तक फैला हुआ है वो आपको मार्क करना है। तो देखिए इधर अटलांटिक ओशन, इधर पैसिफिक ओशन, और इधर कनाडा। ओके, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और मैक्सिको, इन सभी के बीच में ये फैला हुआ है यूएसए। बस ये देखिए कितना सिंपल है। आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे एग्जाम में, पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, इफ यू लाइक, प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।